नमस्कार दोस्तों। जो हमने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट किया था पहले, तो हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, तो हम की टॉपिक्स को समझने वाले हैं क्वेश्चंस की हेल्प से। ओके। तो जो कंप्यूटर साइंस में इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, डीबीएमएस है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट। तो इन सब्जेक्ट्स के हम टॉपिक्स को समझेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। और जो टॉपिक्स को हम समझने वाले हैं वो क्वेश्चंस की हेल्प से समझने वाले हैं। ओके। तो हमने पहले भी क्वेश्चंस की सीरीज बनाई है, आप वहाँ वहाँ भी देख सकते हैं। और इससे हम फिर से कंटिन्यू करते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर, राइट। तो दोस्तों हम कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन सीरीज को कर रहे हैं और यहाँ पे हमने पहला टॉपिक जो लिया है वो फिजिकल लेयर। ओके। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में ओएसआई लेयर है और एक हमारे पास टीसीपी आईपी लेयर, जिसके द्वारा पूरा कम्युनिकेशन सेटअप किया जाता है। मैं आपको और एक और चीज़ बता दूँ, ये जो हमारा ओएसआई मॉडल है थ्योरेटिकल मॉडल है, राइट। और ये जो हमारा टीसीपी आईपी मॉडल है ये प्रैक्टिकल मॉडल है, इसको ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। ओके। ओएसआई मॉडल को सिर्फ समझने के लिए हम पढ़ते हैं कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि फिजिकल लेयर, जैसे कि ओएसआई मॉडल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास 7 लेयर्स हैं। और जो हमारे पास सबसे पहली लेयर है, राइट, अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें तो वो है हमारे पास फिजिकल लेयर। और भी लेयर है हमारे पास, डेटा लिंक लेयर है। थर्ड लेयर की बात करें तो हमारे पास नेटवर्क लेयर है। फोर्थ लेयर की बात करें तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर है। फिफ्थ लेयर की बात करें तो हमारे पास सेशन लेयर है। सिक्स लेयर की बात करें तो हमारे पास प्रेजेंटेशन लेयर है। और लास्ट की बात करें तो हमारे पास है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर पर ही यूजर इंटरफेस होता है। ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है फिजिकल लेयर, तो फिजिकल लेयर से नाम से ही पता लग रहा है तो कोई फिजिकल मीडियम है। ओके। कोई फिजिकल मीडियम की बात चल रही है। तो जो कम्युनिकेशन होता है, अगर मैं आपको कम्युनिकेशन की बात करूँ, इस एंड पे हमारे पास एक पीसी है, राइट, और एक दूसरे एंड पे हमारे पास पीसी है। तो कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से होती है, राइट। और इस पीसी पे जो हमारे पास डेटा रिसीव होगा वो बॉटम टू टॉप। ओके। यहाँ पे बात चल रही है नॉट अ फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर का कौन सा वर्क नहीं है। तो अगर हम बिट सिंक्रोनाइजेशन की बात करें तो ये फिजिकल लेयर का वर्क है, राइट। और अगर हम ट्रांसमिशन ऑफ रॉ बिट्स की बात करें, ये भी फिजिकल लेयर का वर्क है, फिजिकल टोपोलॉजी ये भी है। बट एरर डिटेक्शन की बात करें तो ये हमारे पास फिजिकल लेयर का वर्क नहीं है, ये काम होता है डेटा लिंक लेयर में। ओके। फिजिकल लेयर जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल मीडियम प्रोवाइड कराना, तो यहाँ पे होता है क्या है, जो हमारे पास डेटा डिवाइडेड होता है सेगमेंट्स में, पैकेट्स में, फ्रेम्स में, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और जब हमारे पास फिजिकल लेयर पे आता है तो वो हमारे पास रॉ बिट्स में होता है। ओके। रॉ बिट्स, रॉ बिट्स का मतलब बाइनरी फॉर्म। अब जब बाइनरी फॉर्म में डेटा जाता है तो वो किसी मीडियम के द्वारा जाता है। ओके। सिग्नल्स के द्वारा। अब जब सिग्नल्स ट्रैवल करेंगे तो उनके लिए भी कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा, राइट। अब वो हमारे पास वायरलेस भी हो सकता है या फिर हमारे पास वायर मीडिया भी हो सकता है, जिसको हम गाइडेड मीडिया भी बोलते हैं। ओके। तो यहाँ पे बिट सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। अगर थोड़ी सी भी बिट आगे पीछे हुई तो वहाँ पे गड़बड़ होगी, राइट। अब बिट सिंक्रोनाइजेशन के लिए हम एक और मैकेनिज्म यूज करते हैं, एनकोडिंग स्कीम्स। तो इसके भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप देखें तो उसके लिए हम एनकोडिंग स्कीम्स यूज करते हैं। तो ये एनकोडिंग स्कीम्स या बिट सिंक्रोनाइजेशन ये फिजिकल लेयर का ही पार्ट है। और रॉबिट जैसे कि मैंने आपको बताया फिजिकल टोपोलॉजी का मतलब है कि हमारे पास सिस्टम्स कनेक्टेड किस तरीके से। ओके। हमारे पास बस टोपोलॉजी है और ट्री टोपोलॉजी है। ओके। स्टार टोपोलॉजी है। इसका मतलब, टोपोलॉजी का मतलब यही है फिजिकल कनेक्शन। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता दे रहा हूँ बस टोपोलॉजी का। अगर हमारे पास एक वायर है, एक चैनल है, तो जैसे बस में जो पैसेंजर्स होते हैं बैठे होते हैं सीट्स पे, तो इस तरीके से हमारे पास पीसीस कनेक्टेड होते हैं। ओके। इसका सबसे बड़ा हर किसी के फायदे भी है, नुकसान भी है।
तो बस टोपोलॉजी की अगर मैं ड्रॉबैक की बात करूँ, तो ड्रॉबैक यही है, अगर हमारे पास ये चैनल कहीं से फॉल्टी हो गया तो पूरा का पूरा जो हमारा कम्युनिकेशन है वो अफेक्ट करेगा। ओके, तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ट्रांसमिशन मोड allows data to be sent in both directions but only one direction at a time। दोस्तों अगर हमारे पास दो पीछे है, राइट, और इनको डेटा ट्रैवल करना है, डेटा सेंड करना है यहाँ से यहाँ, तो हमारे पास इसके तीन तरीके हैं। एक तो हमारे पास सिंप्लेक्स, राइट, मतलब एक ही बार में डेटा सेंड होगा, डायरेक्ट दोनों डायरेक्शन में नहीं होगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में होगा। ओके, और अगर हम बो डायरेक्शन की बात करें तो बो डायरेक्शन के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक हाफ डुप्लेक्स, एक है फुल डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स में ये डिफरेंस है कि जो हाफ डुप्लेक्स में जब भी हमारे पास कम्युनिकेशन होगा या ट्रांसमिशन होगा वो वन एट अ टाइम होगा, मतलब या तो ये हमारे पास सेंड करेगा, राइट, या हमारे पास मतलब कोई एक ही एक्टिव होगा। ओके, ऐसे नहीं कि दोनों एक साथ कर रहे हैं, ए भी भेज रहा है दोनों को और बी भी भेज रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मतलब एक बार में ए ही बी को भेज सकता है या बी ए को भेज सकता है, मतलब एक बार में कोई एक ही एक्टिव होगा। ओके, और अगर हम फुल डुप्लेक्स की बात करें तो फुल डुप्लेक्स में क्या होगा कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन होगा वो दोनों तरफ से होगा और एक ही टाइम पे होगा, मतलब ए और बी अगर दो पर्सन है तो दोनों एक साथ एक दूसरे को डेटा भेज सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि विच ट्रांसमिशन मोड अलाउज डेटा टू बी सेंड इन बोथ डायरेक्शंस बट ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। ओके, मतलब एक डायरेक्शन, एक बार में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में। उसका हमारे पास करेक्ट आंसर है हाफ डुप्लेक्स। ओके, सिंप्लेक्स गलत है, डुप्लेक्स भी गलत हो गया, और मल्टीप्लेक्स तो कुछ होता ही नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर इन द ओएसआई मॉडल। सो उसका जो मेन फंक्शन है, जैसे मैंने आपको बताया ओएसआई मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स है, और जो सबसे बॉटम लेयर है वो हमारे पास फिजिकल लेयर है। ओके, और यहाँ पे पूछा गया फिजिकल लेयर, जैसे फिजिकल लेयर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, और अगर फिजिकल लेयर के फंक्शन इन 4 ऑप्शन से देखें तो राउटिंग ऑफ पैकेट्स तो नहीं होते, ये हमारे पास नेटवर्क लेयर का काम होता है। ट्रांसमिशन ऑफ फ्रेम्स, ये भी हमारे पास डेटा लिंक लेयर का काम होता है। कन्वर्टिंग बिट्स इनटू सिग्नल्स, ये हमारे पास फिजिकल लेयर का काम होता है। फिजिकल लेयर पे क्या होता है, जब डेटा हमारे पास फ्रेगमेंट्स में आता है तो फिजिकल लेयर पे हमारे पास डेटा बिट्स में होता है। तो जब हमारे पास डेटा को सेंड करना है तो इसको हमें सिग्नल्स में चेंज करना पड़ता है, तो सिग्नल्स की फॉर्म में जाता है। ओके, अब ये सिग्नल्स को सेंड करने के लिए हमारे पास या तो गाइडेड मीडिया हो सकता है या फिर हमारे पास अनगाइडेड मीडिया हो सकता है। ओके, एरर हैंडलिंग की बात करें तो एरर हैंडलिंग फिजिकल लेयर का काम नहीं है। एरर हैंडलिंग का जो हमारे पास होती है वो डेटा लिंक लेयर में होती है। ओके, तो हमारे पास पहला ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, चौथा गलत, और सही आंसर है इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस ऑपरेट्स एट फिजिकल लेयर। तो जो हमारे पास फिजिकल लेयर है सबसे बॉटम, इस फिजिकल लेयर पे हमारे पास जो डिवाइसेस ऑपरेट होती हैं वो जनरली हब और रिपीटर, दो डिवाइसें जो ऑपरेट होती हैं। ओके, दोनों का मैं मतलब भी बताऊंगा। सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं, राउटर। राउटर हमारे पास नेटवर्क लेयर पे ऑपरेट होता है जो रूट निर्धारित करता है। स्विच हमारे पास ये डेटा लिंक लेयर पे ऑपरेट करता है, राइट, ये हमारे नेटवर्क को कनेक्ट करता है। ओके, जैसे अगर हमारे पास दो लैन नेटवर्क है, ओके, लैन 1 और एक लैन 2, तो दो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए हमें स्विच की जरूरत पड़ती है। ओके, और अगर हम हब की बात करें तो हब और रिपीटर दोनों ही फिजिकल लेयर पे ऑपरेट होते हैं। ये करते गए, ये जो कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं या जिसको आप सेगमेंट्स सेगमेंट्स तो नहीं बोल सकते, डिवाइसेस बोल सकते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हब का यूज होता है। क्योंकि जिस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे ये हमारे पीसीज हैं, राइट, और अगर आपको इनको कनेक्ट करना है
तो आप हब का यूज कर सकते हैं इस तरीके से, राइट। अगर हम ब्रिज की बात करें तो ब्रिज भी हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, ये भी हमारे पास फिजिकल लेयर पे वर्क नहीं करता। हब और ब्रिज में थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास स्विच है, स्विच हमारे डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। बट जो मैंने बताया लेंस, ये हमारे पास ब्रिज का काम होता है, ठीक है, दो नेटवर्क को कनेक्ट करना। स्विच का काम नहीं, ये हमारे पास काम है ब्रिज का। और अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच का काम क्या होता है, जैसे हमारे पास हब है ना, कुछ इस तरीके से काम होता है, लेकिन यहाँ पे एक और फिल्टर लगा होता है यहाँ पे है क्या, सबसे खास बात ये होती है कि हब हब क्या करेगा कि जो भी हमारे पास डेटा आया है वो सबको ट्रांसफर करेगा, जिसके पास जिसका वो डेटा होगा वो रख लेगा। लेकिन स्विच में ऐसा नहीं है, स्विच क्या करेगा, उसका मैक एड्रेस फाइंड करेगा, मतलब पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे उसको ट्रांसफर करेगा डेटा। ऐसे नहीं वो सभी में ब्रॉडकास्ट कर दे। स्विच क्या करेगा, उसको उसके पास इंटेलिजेंस होगी, आप ऐसे भी बोल सकते हो स्विच के पास क्या होती है, इंटेलिजेंस होती है। बट हमारे पास आपके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, राइट। इसलिए हम हमारे पास फिजिकल लेयर पे काम करता है और स्विच जो होता है हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। ब्रिज भी हमारे पास डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, राइट। और जो राउटर है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। राउटर का काम है रूट निर्धारित करना, राइट। ये अलग अलग नेटवर्क हो सकते हैं, राइट। कोई एक लैन हो सकता है, कोई मैन हो सकता है, कोई वैन हो सकता है, और उसको भी एक इंटरनेट से कनेक्ट कर देना, राइट। कोई है और हमारे पास एक इंटरनेट है, अगर हम राउटर के द्वारा कोई भी नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि ब्रिज का काम क्या है, नेटवर्क को कनेक्ट करना सिर्फ। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम आंसर देखें, राउटर तो गलत है आंसर, स्विच भी गलत है और ब्रिज भी गलत है, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास हाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ट्रांसमिशन मीडियम आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गाइडेड अलोंग अ सॉलिड मीडियम। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडियम की बात चल रही है और पूछा गया है कौन से ट्रांसमिशन मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गाइडेड अलोंग ए सॉलिड मीडियम, मतलब भेजी जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास कई सारे मीडियम दिए हुए हैं, वायरलेस है, फाइबर ऑप्टिक है, ट्विस्टेड पेयर है। तो दोस्तों ये हमारे पास जो दो टाइप के हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम होते हैं, एक तो गाइडेड होता है और एक होता है अनगाइडेड। ओके, तो गाइडेड की बात करें तो यहाँ पे एक यूनिक फिजिकल एग्जिस्टेंस है केवल, लेकिन अनगाइडेड में कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब यहाँ पे जो नाम दिया गया वो दिया गया सॉलिड मीडियम, तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल गलत हो गया। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनिक मैग्नेटिक वेव्स गाइडेड, तो यहाँ पे ऑप्शन तो तीनों से ही सही है, फाइबर ऑप्टिक में भी होता है और ट्विस्टेड पेयर में भी और कोएक्सियल केबल में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गाइडेड अलोंग अ सॉलिड मीडियम, दोस्तों तीनों ही आंसर सही है, फाइबर ऑप्टिक भी सही है, ट्विस्टेड और कोएक्सियल। अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे जिसमें प्रोपेगेशन डिले ना हो, राइट, डेटा ट्रांसमिशन फास्टेस्ट हो। तो यहाँ पे अगर हम इनमें से बेस्ट ऑप्शन की चूज करने की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक ज़्यादा बेस्ट होगा। ओके, ये हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। ट्विस्टेड पेयर केबल के केस में क्या होता है, हमारे पास कुछ जो वायर्स होते हैं वो ट्विस्टेड की फॉर्म में होते हैं, राइट। और कोएक्सियल केबल के केस में क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से कंडक्टर्स लगे होते हैं, इस तरीके से हमारे पास कंडक्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which coencoding scheme techniques uses two voltage levels to represent binary 0 and 1 with no transition for one of the binary values। तो यहाँ पे बात चल रही है टू वोल्टेज लेवल्स एनकोडिंग स्कीम्स। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि फिजिकल लेयर्स पे क्या होते हैं, एनकोडिंग स्कीम्स यूज करते हैं। क्यों करते हैं, कि जिससे हमारा जो डेटा कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव हो। ओके, और डेटा कम्युनिकेशन इफेक्टिव का मतलब ये होता है कि एरर फ्री हो, राइट, उसमें डेटा का लॉस ना हो,
एक सिंक्रोनाइज्ड हो, आप सिंक्रोनाइज वर्ड यूज कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। ओके, सिंक्रोनाइज्ड। तो यहाँ पे हमारे पास कई सारी इनकोडिंग स्कीम्स दी हुई है। इसका मतलब है नॉन रिटर्न जीरो लेवल, राइट। और मैनचेस्टर है, और NRZ I है, और डिफरेंशियल मैनचेस्टर। दोस्तों इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं। एक तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन की एफिशिएंसी का डिफरेंस है इन चारों में। ओके, और यहाँ पे वोल्टेज लेवल है। ओके, तो यहाँ पे NRZ L की बात करें तो यहाँ पे वोल्टेज लेवल, एल का मतलब लेवल, वोल्टेज लेवल का यूज किया जाता है। ओके, एक वोल्टेज लेवल आप ऐसे बोल सकते हो, वन एक वोल्टेज लेवल के लिए और जीरो फॉर अनदर वोल्टेज लेवल के लिए। मैनचेस्टर में क्या होता है, वन और जीरो का डिफरेंस होता है। तो फिर जैसे हाई गया, हाई से लो आया, लो से फिर हाई गया, ये इस तरीके से मैनचेस्टर NRZ I में होता है कि आई का मतलब सिर्फ ये है कि हमारे पास सिर्फ वन का चेंज होता है। ओके, जहाँ भी हमारे पास वन, जैसे मैंने बताया ना बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होता है वन, सिर्फ वहीं पे चेंज होता है, जीरो पे कोई चेंज नहीं। डिफरेंशियल मैनचेस्टर में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, बट इसी का ही डिफरेंस है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि जीरो से वन पे हाई, और हाई से जब वन से जीरो आया तो हमारे पास लो, हाई टू लो और लो टू हाई। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हमारे पास या तो जीरो पे हाई होगा या वन पे लो होगा। ऐसे नहीं कि जीरो से वन जा रहा है, लो से हाई, और वन से जीरो हो जा रहा है, तो इस तरीके से। ओके, तो अगर मैं इसकी सही आंसर की बात करें तो वोल्टेज लेवल जो यूज किए जाते हैं वो NRZ L में यूज किए जाते हैं। आप अगर एग्जाम में इसको ट्रिक से भी याद करना चाहें तो एल से याद कर सकते हैं, लेवल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, हमारे पास दो टाइप का है, एक गाइडेड है और एक अनगाइडेड है। अनगाइडेड का मतलब है जो हम एयर के द्वारा करते हैं, मतलब वायरलेस। और गाइडेड में मतलब जिसमें हमारे पास कोई मीडियम है, राइट। तो बेसिकली तीन मीडियम्स हैं, कोएक्सियल केबल, और हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक है हमारे पास वो ऑप्टिकल फाइबर। मैं अगर तीनों में से अगर आपसे पूछे कि सबसे फास्टेस्ट किसमें होता है ट्रांसमिशन, तो सबसे फास्टेस्ट होता है ऑप्टिकल फाइबर। ओके, अब यहाँ पे पूछे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड ट्रांसमिशन, तो यहाँ पे जो आंसर है हमारे पास ये गलत हो गया, ये भी गलत है और ये भी गलत, तो सही आंसर हमारे पास ए। ओके, एयर को आप यहाँ पे वायरलेस भी हो सकता है, वाईफाई भी हो सकता है, ओके, और एयर भी हो सकता है। तो आपके पास कोई सा भी ऑप्शन हो तो आप उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल दैट रेंजेस फ्रॉम 100 हर्ट्ज टू 3000 हर्ट्ज। दोस्तों बात करें अगर हम सिग्नल की, कुछ सिग्नल हमारे पास इस तरीके से जा रहे हैं। ओके, तो अगर हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बात करें, राइट, इस लेवल पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास 100 हर्ट्ज है, और इस लेवल में हमारे पास 3000 हर्ट्ज। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर बैंडविड्थ की बात करें तो ये जो हमारे फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस होता है, ये होती है हमारे पास बैंडविड्थ। ओके, तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो ये हमारे पास आंसर है 3000 - 100, दैट इज 2900 हर्ट्ज। ये गलत है, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ओके, मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। बैंडविड्थ इक्वल्स टू हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फाइबर ऑप्टिक्स विच टाइप ऑफ लाइट प्रोपेगेशन रिजल्ट्स इन लेस डिस्टॉर्शन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो दोस्तों फाइबर ऑप्टिक की बात चल रही है। फाइबर ऑप्टिक में हमारे पास मल्टी मोड सिंगल स्टैप इंडेक्स भी हो सकता है, ग्रेडेड इंडेक्स भी हो सकता है, सिंगल एंड मोड भी हो सकता है। फ्री स्पेस की तो बात ही नहीं। फ्री स्पेस का मतलब वाईफाई हो गया, अनगाइडेड हो गया, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक की बात चल रही है और पूछ रहे हैं कि लेस डिस्टॉर्शन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। दोस्तों यहाँ स्टैप इंडेक्स और ग्रेडेड इंडेक्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। मैं आपको बता देता हूँ।
सिंगल मोड में क्या होगा, सिर्फ जो हमारे पास ये हमारे पास केबल है, अगर हमारे पास यहाँ लाइट पास हो रही है, राइट, तो यहाँ सिंगल मीडियम है हमारे पास, सिंगल मोड, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, कोई डिले नहीं है। ओके। और अगर हम बात करें मल्टी मोड स्टैप इंडेक्स की और ग्रेडेड इंडेक्स की, तो ग्रेडेड इंडेक्स में क्या होगा, मल्टीपल लाइट पास हो रही है, स्टेप इंडेक्स में कुछ लाइट पास हो रही है, राइट, तो कुछ इस तरीके से जा रही है हमारे पास, कुछ डिस्टॉर्शन है। और अगर हम मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स की बात करें तो बहुत सारी लाइट कुछ इस तरीके से हमारे पास जा रही है, राइट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि इसमें लेस डिस्टॉर्शन, ओके, डिस्टॉर्शन कम, ओके, सिग्नल का लॉस कम। तो यहाँ पे बात करें तो आपके पास अगर तीनों ऑप्शन हो तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास सिंगल मोड होगा उसमें लेस डिस्टॉर्शन होगा, मतलब सिग्नल का जो लॉस होगा वो कम होगा, सिग्नल बहुत हाई डेटा रेट पे वो हमारे पास ट्रांसफर होगा डेटा। ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारे पास सिंगल मोड है। नेक्स्ट है द डेटा रेट ऑफ अ चैनल इज डिटरमाइंड बाय, तो सब डेटा रेट बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, राइट, इवन बैंडविड्थ पे भी डिपेंड करती है, नॉइज पे भी डिपेंड करती है कि अगर नॉइज बैंडविड्थ ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा होगी तभी तो हमारे पास डेटा रेट ज़्यादा होगा, नॉइज नॉइज हमारे पास अगर कम होगा तो डेटा और डेटा की स्पीड हमारे पास ज़्यादा होगी, ओके, एफिशिएंटली पहुंचेगा। और बोथ और ट्रांसमिशन डिले, दोस्तों ट्रांसमिशन डिले तो हमारे पास वही हो गया कि ये कोई मेथड वगैरह तो नहीं है, ये एक रिजल्ट है ट्रांसमिशन डिले। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों चीज़ पर डिपेंड है, ठीक है, ये हमारे पास जो सी ऑप्शन है ये हमारे बताता है कि ये बैंडविड्थ पे भी है और सिग्नल टू नॉइज रेशियो पे, दोनों चीज़ पे डिपेंड है। ओके। जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है वो हमारे पास कम होना चाहिए और बैंडविड्थ हमारे पास हाई होनी चाहिए, तो वहाँ डेटा रेट हमारे पास हाईएस्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे पास 10 क्वेश्चंस का सेट था, राइट। थैंक यू सो मच।